क्या आपको भी जानना है कि मैंने ब्यूटीफुल सा हैवी ब्राइडल लुक कैसे क्रिएट किया है? तो आओ चलो साथ में ये लुक क्रिएट करते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले आप प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसे लगी। सो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू व्लॉग में। तो मैं मेकओवर बाय आमिना 786। तो ये थी मेरी प्यारी सी मॉडल रुखसाना। इनको मैंने दहाब की लेंस लगाई थी। तो आज मैं कुछ ऐसा लुक क्रिएट करने वाली हूँ। मुझे हैवी आईज विथ हैवी लिप्स चाहिए थे। मुझे टोटली हैवी लुक क्रिएट करना था। फेस को अच्छे से क्लीन करने के बाद मैंने सरोस्की का ग्लो अप जूस स्प्रे किया था एज अ टोनर, क्योंकि उसमें इंग्रेडिएंट्स जो है वो हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट्स है और वो ग्लो भी देता है फेस पे। स्प्रे करने के बाद मैंने विद द हेल्प ऑफ फैन अपने स्प्रे को ड्राई किया था। अगर आपको फैन यूज़ नहीं करना है तो आप कुछ सेकंड के लिए रुक भी सकते हैं, 5 to 6 सेकेंड्स। फिर स्प्रे के ड्राई स्प्रे को ड्राई करने के बाद मैंने यहाँ पे न्यूट्रोजीना का मॉइस्चराइज़र लगाया है, क्योंकि जो इनकी स्किन टाइप थी वो थी ऑयली। तो मैं उसको विद द हेल्प ऑफ हैंड ब्लेंड कर रही हूँ ऑल ओवर द फेस। मैं प्रेफ़र करती हूँ हैंड से लगाना, मुझे ब्रश से लगाना कंफर्टेबल नहीं है और मैं प्रेफ़र ही नहीं करती हूँ ब्रश से लगाना। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे एस ऑफ बेस फ्रॉम जी-कोड का प्राइमर यूज़ किया है, क्योंकि इनके फेस पे आप लोग देख सकते हैं कुछ टेक्सचर वगैरह नहीं है। तो इसके लिए मैंने क्या बोलते हैं, एस ऑफ बेस का प्राइमर यूज़ किया है ऑल ओवर द फेस। ये एक मैट और ब्लरी इफ़ेक्ट भी दे रहा है अगर आप देखेंगे तो। इसको अच्छे से ऑल ओवर द फेस मैंने ब्लेंड कर दिया है। अगर मेरे से कुछ गलती हो रही हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसा कुछ वॉइस ओवर कर रही हूँ आप लोगों के लिए और मैं अ, ऐसा कुछ वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए। अगर कुछ गलती हो तो आई एम सो सॉरी। तो इसके बाद फिर मैंने अपने आईब्रोज़ को अच्छे से डिफ़ाइन कर लिया है। मैंने कोम्ब करके उसको अच्छे से फ़िल कर दिया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पूरे ऑल ओवर मेकअप में सबसे इम्पोर्टेंट आईब्रोज़ ही रखती हैं। आप लोग देख सकते हो कि मेरे जो मॉडल हैं उनको कलर करेक्शन की इतनी नीड नहीं है, सिर्फ अंडर आइज और माउथ एरिया की ही नीड है। तो मैंने उनके शेड से 3 टोन डार्कर कलर करेक्शन अप्लाई किया। मुझे ऐसा लग रहा था कि फोरहेड पे साइड साइड में भी कलर करेक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे ब्लैक ब्लैक लग रहा था मुझे, इसकी वजह से। तो मैंने फोरहेड पे भी लगाया, अंडर आइज़ पे लगाया और माउथ एरिया पे लगाया और उसको अच्छे से जेंटली मैंने ऑल ओवर द फेस ब्लेंड कर दिया जहाँ-जहाँ मुझे करेक्शन की नीड थी। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे नाज़ का फाउंडेशन यूज़ किया था। नाज़ का फाउंडेशन मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही थी, मैंने शार्लिट भी यूज़ किया है। आई एम सॉरी, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग रॉन्ग। और भी मैंने कई फाउंडेशन यूज़ किए, नाज़ मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही थी। मैंने उसको ऑल ओवर द फेस अच्छे से ब्लेंड कर दिया है, आप लोग देख सकते हो। मैंने इतने अच्छे से ब्लेंड किया है, जो भी मेरी क्रीज़ थी और लाइन्स वगैरह जो आई थी मेरे फेस पे, उसको डिफ्यूज़ करने के लिए मैंने अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से पूरे फेस को ब्लेंड कर दिया है। यहाँ पे मैं नेक भी अपना साथ में सेट कर रही थी। नेक सेट करने के बाद मैंने यहाँ पे फॉरएवर 52 के कंसीलर्स लगाए हैं। मुझे शेड नहीं याद। कंसीलर्स यहाँ पे मैंने लगाए अच्छे ऑल ओवर द फेस। मैं जहाँ-जहाँ मुझे ऐसा लग रहा था कि इनको हाइलाइटिंग दी हाइला नॉट ऑल ओवर द फेस, मतलब मुझे लग रहा था कि जहाँ पे इनको हाइलाइटिंग कंसीलर की नीड है, अंडर आइज़, ब्रिज ऑफ द नोज़, माउथ एरिया और फोरहेड, तो मैंने वहाँ-वहाँ लगा के अच्छे से मैंने ब्लेंड कर दिया था मेरे कंसीलर को। आपको हमें आपका मतलब जो भी आप फाउंडेशन और कंसीलर लगाओगे, आपको अच्छे से ब्लेंड करना है उसको। अगर आप अच्छे से ब्लेंड नहीं करोगे तो हो सकता है पैच पड़े, इसकी वजह से। और फिर मैंने पूरे अच्छे से अपने कंसीलर को ब्लेंड करने के बाद पाउडर सेटिंग इज़ मस्ट। आप पाउडर सेटिंग भी अच्छे से करो। पाउडर सेटिंग अच्छी नहीं रहेगी तो आपका जो बेस है वो ट्रांसफ़र प्रूफ नहीं बनेगा। तो आप लोग देख सकते हो कि मैं कितने अच्छे से जेंटली ऑल अराउंड द फेस पूरा अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ अपने कंसीलर को। मैं बहुत टाइम लेती हूँ ब्लेंडिंग करने में। ये जो नोज़ के कॉर्नर्स होते हैं, कभी-कभी वहाँ पे फाउंडेशंस नहीं लगते हैं, तो मैंने विद द हेल्प ऑफ ब्रश से वहीं पे वापस से अपना जो फाउंडेशन जो था ऑलरेडी मेरे ब्रश में, उसी के हेल्प से मैंने नोज़ के अंडर्स में लगा दिया। फिर मैं अच्छे से ब्लेंड कर दे रही थी, ताकि जो भी लाइन्स वगैरह मेरी पड़ी होगी ब्लेंड करने के टाइम, वो अच्छे से डिफ्यूज़ हो जाए, क्योंकि मुझे इसके बाद पाउडर सेटिंग करनी थी। पाउडर सेटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है आपके मेकअप का, मुझे ऐसा लगता है।
क्योंकि वो ट्रांसफ़र प्रूफ बनाता है हमारे मेकअप को। तो मैंने पहले पूरी दोनों अंडर आइज़ को अच्छे से सेट कर दिया था। मैंने पहले ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अपनी जो क्रीसेस थी उसको डिफ्यूज़ किया, फिर अच्छे से पाउडर सेटिंग कर दिया। मैं जो पाउडर ले रही थी अपने पाउडर पफ़ में, उसकी क्वांटिटी बहुत कम थी, ऐसा नहीं था कि ज़्यादा थी। और अगर मेरे से ज़्यादा लग भी जा रहा था अगर पाउडर पफ़ में, तो मैं उसको एक ही जगह पे रख नहीं दे रही थी। मैंने उसको डैब-डैब करके मतलब पूरा ब्लेंड की फेस पे। आप लोग देख सकते हो मैं कैसे ये कर रही हूँ। मैंने डैब-डैब करके पूरे फेस पे ब्लेंड करी। अगर आप एक ही जगह पे पाउडर लेके रख दोगे तो वो हो सकता है पैच क्रिएट करे। तो मैं आप अच्छे से ऑल अराउंड द फेस ब्लेंड कर दो अपने पाउडर सेटिंग को। फिर मैंने यही सेम स्टेप ऑल अराउंड द फेस किया था। फेस को पूरा पाउडर लॉक करने के बाद मैंने अपने आइज़ की जो लिड पे क्रीज़ वगैरह आ गई थी, मैंने उसको भी अच्छे से डिफ्यूज़ करके उस पे भी मैंने पाउडर सेटिंग करी। मैंने बहुत कम क्वांटिटी में अपना पाउडर सेटिंग की थी आइज़ पे भी, और मैंने फाउंडेशन की जो लेयर थी वो भी बहुत कम लगाई थी आइज़ पे। ऑल अराउंड द फेस नेक को कवर करने के बाद पाउडर सेटिंग की हेल्प से करने के बाद मैंने अब जो एक्सेस पाउडर मेरे फेस पे और नेक पे था, मैं उसको पाउडर ब्रश की हेल्प से हटा रही हूँ। आप लोग देख सकते हो मैं अच्छे से जेंटली हटा रही हूँ, और जो भी मेरे एक्सेस पाउडर जो बचा था मेरे फेस पे, पाउडर सेंटिंग करने के बाद मैंने यहाँ पे कॉन्टोरिंग की है। कॉन्टोर पैलेट है फॉरएवर 52 का। मैंने उसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया। मैं पसंद करती हूँ कि मैं थोड़ा-थोड़ा प्रोडक्ट लूँ और मैं उसको ब्लेंड करूँ। एक साथ ज़्यादा प्रोडक्ट उठा के आप फेस पे मतलब ब्लेंड करने लगोगे तो ब्लेंड अच्छे से नहीं होगा। तो मैं थोड़ा-थोड़ा प्रोडक्ट लेके ही ब्लेंड करती हूँ अपने फेस पे। तो मैंने इनको कॉन्टोरिंग करने के बाद मतलब चीक्स कॉन्टोरिंग करने के बाद मैंने चिन भी कॉन्टोरिंग की है। आप लोग देख सकते हो, और अच्छे से ब्लेंड करती गई हूँ। फिर नोज़ कॉन्टोर किया मैंने, उसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया। अगर आप अच्छे से ब्लेंड नहीं करोगे तो वो कैमरे में भी नहीं अच्छा लगेगा और रियल में भी अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा लगेगा कि आपने प्रोडक्ट लिया है और आपने फेस पे रख दिया है। आपका जो ओवरऑल मेकअप जो होता है ना, वो अच्छे से ब्लेंडेड दिखना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्लश लगाया है, ये आई मैजिक का पैलेट है। मेरा वन ऑफ माय फेवरेट पैलेट है ब्लश का, और मुझे पर्सनली ब्लश और हाइलाइटर काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो मैंने इसको कुछ भी डब्ल्यू शेप में ब्लश लगाया है, लेकिन पूरा डब्ल्यू नहीं, चीक्स में लगाया है, नोज़ में लगाया है और चिन पे लगाया है, और उसको अच्छे से मैं ब्लेंड कर दे रही हूँ। ब्लश करने के बाद मैं यहाँ पे स्प्रे कर रही हूँ पैक स्प्रे कर रही हूँ यहाँ पे, ताकि मेरा जो ओवर पाउडरीनेस है जो वो कम कर दें। आप लोग चाहे तो ये जो फ़ैन वाला जो पार्ट है वो स्किप करके आप लोग वेट भी कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आईब्रो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आईब्रो ही पूरे लुक को चेंज कर देती है। तो मैं वापस से आईब्रो ब्रश कर रही थी और मैंने उसको वापस से फिल किया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था पाउडर मतलब मेरे जो आईब्रोज़ पे उसमें पाउडर और फाउंडेशन हल्का-सा लग गया, तो वो पूरी डल दिख रही है, मतलब उस पे पाउडरी-पाउडरी दिख रहा था। इसकी वजह से मैंने उसको वापस से रीडू किया। यहाँ पे मुझे हैवी आइज़ करना था। मैंने पहले से ही लुक पूरा सोच के रखी थी कि मुझे कैसा लुक क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैंने ट्रांज़िशन कलर लिया है लाइट ब्राउन। अच्छे से मैं उसको ब्लेंड कर रही थी, और मैं उसके ब्लेंड करने के बाद फिर मैंने हल्का-सा ब्लैक लिया। आपको ब्लैक की क्वांटिटी हमेशा कम रखनी है। कम रखोगे तभी ही ब्लेंड कर पाओगे। अगर आप ज़्यादा रख दिया आइज़ पे एक बार, तो वो आपका आई शेडो पूरा ख़राब हो सकता है। तो आप कम से ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा से कम करना ब्लैक को वो भी बहुत मुश्किल है। आपको रीडू करना पड़ेगा आपके आई शेडो को। तो जेंटली आपको थोड़ा-थोड़ा लेना है और उसको ब्लेंड करना है। मैंने यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था कि ब्राउन थोड़ा लाइट हो गया है जब मैंने ब्लैक किया, तो फिर मैंने उसको ब्राउन को वापस से रीडू किया, हल्का-सा ब्लेंड किया और मैंने ब्लैक वापस से किया। फिर यहाँ पे मैं विद द हेल्प ऑफ शिमर मैं एक क्रीज़ क्रिएट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे ग्लिटर लगाना था। तो मुझे ऐसा लगता है कि और अच्छे मतलब लॉन्ग लास्ट भी हो जाता है और अच्छा भी दिखता है। तो मैंने हल्का-सा एक गाइडलाइन देने के लिए मैंने शिमर का यूज़ किया था, और यहाँ पे मैं ग्लिटर लगा रही हूँ सुल्तान शेड का। सुल्तान गोल्डन था, तो मैं यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स ही लगाती हूँ, मुझे फिंगर ही पसंद है, और मैं शिमर जो लगाती हूँ वो ब्रश के हेल्प से लगाती हूँ। मैंने अच्छे से ग्लिटर को ब्लेंड कर दिया है, मतलब ब्लैक और ग्लिटर को अच्छे से ब्लेंड कर दिया, क्योंकि मुझे वो हार्श लाइन जो बीच में दिखती है वो मुझे नहीं पसंद है। मैं इसको और डिफाइन करने के लिए क्रीज एरिया को और डिफाइन कर रही हूँ।
फिर यहाँ पे मैंने हाइलाइटर लगाया था, रेवोल्यूशन पैलेट है ये। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, मैंने आपको जैसे बताया मुझे ब्लश और हाइलाइटर काफ़ी अच्छा लगता है। मैंने चीक्स पे लगाया, ब्रिज ऑफ द नोज़ पे लगाया, नोज़ पे लगाया और लिप्स के हल्का-सा ऊपर मैंने लगाया था और मैं अच्छे से ब्लेंड कर दे रही हूँ। हम काफ़ी बातें-चीतें कर रहे थे, तो क्योंकि अब मेरी मॉडल को भी बोर नहीं होना चाहिए, तो फिर हम बातें-चीतें करके अपना लुक को क्रिएट किया है। फिर मैंने ब्रो बोन भी हाइलाइट किया है, आप लोग देख सकते हो मैंने इनर कॉर्नर भी हाइलाइट किया है। मैं यहाँ पे वापस से अपने आईब्रो को कोम्ब कर रही हूँ, क्योंकि उस पे तो हल्का-सा ग्लिटर लग गया था। फिर लाइनर इज़ द टफेस्ट पार्ट, मेरे लिए बहुत टफ है। लिटरली मैं काँप रही थी लाइनर लगाने के टाइम। तो ये मैं काजल लगा रही हूँ क्योंकि मुझे काजल लुक क्रिएट करना था। यहाँ पे मैं फेंटी ब्यूटी का काजल लगा रही हूँ। ये थोड़ा आप लोग अगर इसको पाउडर से लॉक नहीं करोगे, तो ये शायद आँसू के जैसे बह सकता है। तो आप लोग ज़रूर, अगर आप ये काजल यूज़ कर रहे हो तो आप इसको पाउडर से लॉक ज़रूर करो। फिर मुझे ऐसा स्मोकी इफ़ेक्ट भी देना था, क्या बोल स्मोकी इफ़ेक्ट देना था मुझे, तो मैंने हल्का-सा ब्राउन लेके मैंने ब्राउन को अच्छे से स्मज किया अंडर आई में। फिर मैंने हल्का-सा ब्लैक काजल को नीचे लिड पे लगाया और मैं उसको ब्लैक आई शेडो से पूरा ब्लेंड कर रही थी और लॉक भी कर रही थी साथ में। फिर मैंने इनर कॉर्नर पे हल्का-सा हाइलाइटर लगाया था टू लुक मोर डिफाइन और अच्छा लगे। अब आप लोग देख सकते हो इनर कॉर्नर पे मैंने अच्छे से लगा दिया था अपना हाइलाइटर भी। फिर मुझे और डिफाइन करना था, फिर मैंने और हाइलाइट मतलब मैंने कलर पॉप का हाइलाइटर लिया, फिर वो लगाया, लेकिन वो अब डिसकंटिन्यू हो चुका है। वो अब मार्केट में अवेलेबल नहीं है। जो मेरे पास पुराना था मैं वही यूज़ कर रही हूँ। फिर मुझे डार्क क्रिएट करना था क्योंकि इनकी आइज़ वैसे इनकी आइज़ बहुत अच्छी थी, आई शेडो बहुत अच्छा हो सकता था। दोनों लाइनर को मैच करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। फिर मैंने यहाँ पे मस्कारा लगाया था जो कि फेरो रोशी का है। मैंने अच्छे से मतलब मस्कारे को अच्छे से लगा लिया था। फिर मस्कारा करने के बाद हमने थोड़ा-सा ब्रेक लिया था क्योंकि हम कंटिन्यू काम कर रहे थे। यहाँ पे हम कॉफ़ी पीने के बाद हमने लैशेज़ लगाया। आप लोग देख सकते हो कि अभी से लुक आ गया है। लिपस्टिक लगाने के बाद आपको मैं लुक दिखाती हूँ। ये था मेरा फुल लुक, आप लोग देख सकते हो। हेयर स्टाइल की जो आगे जो फ्लिक्स थी वो थोड़ी नहीं हो पा रही थी, पता नहीं क्यों। हमने काफ़ी ट्राई किया था लेकिन हमने थर्ड टाइम ट्राई किया तो ऑलमोस्ट जैसे हमें चाहिए थी वैसे तो नहीं आई लेकिन आ गई थी। यहाँ पे मैंने रेड मरूनिश टाइप की लिपस्टिक लगाई थी, काफ़ी प्रिटी लुक आया था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा आप ज़रूर बताना। ज्वेलरी आउटफिट पहनाने के बाद हमने अपना पूरा लुक कंप्लीट कर लिया है। आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। और ये मेरा फर्स्ट टाइम था ऐसा कुछ वॉइस ओवर करना और लुक क्रिएट करना। मतलब मैं लुक्स क्रिएट की हूँ लेकिन मैंने ऐसे कभी वीडियो वगैरह नहीं करी, वीडियो वगैरह नहीं बनाई मैंने। आप लोग देख सकते हो मैंने ये सेकंड टाइम किया था फिर भी मुझे सही नहीं लगी थी। फिर मैंने वापस से इसको क्रिएट किया था। फिर मैंने मांग टीका पासा लगा के अपना लुक को कंप्लीट किया। अगर आपको ऐसा और बहुत सारे वीडियोस चाहिए मैं कि आगे भी ऐसे वीडियोस बनाऊँ और आपको आप लोगों तक का पहुँचाऊँ, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना मुझे। और आपको अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट वो भी करना। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि आपको रिप्लाई दूँ। और मेरे साथ बनी रहिएगा, मेरे आगे भी जुड़ने के लिए मुझे सपोर्ट करिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग और प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा और प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक भी करके जाइएगा क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो या और इंशाल्लाह मैं अपकमिंग वीडियोज़ के साथ आती रहूँगी। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। और मैंने लोग थोड़े बहुत शॉर्ट्स लेने के लिए मैंने क्लिप्स भी लिया था और मैंने इनको नथ भी पहनाया था। आप लोग ज़रूर ये भी कमेंट करके बताना कि इनका नथ में अच्छा लग रहा है लुक कि या विदाउट नथ अच्छा लग रहा है। ये था मेरा नथ के साथ वीडियो, ये था विदाउट नथ के साथ वीडियो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़, बाय, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह।